हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मक्का शरीफ के कुफार काफिरों ने रसूल अल्लाह से सवाल किया कि आप अगर नबी है तो अपनी नबूवत की कोई निशानी दिखाएं, हमें मोजिज़ा दिखाएं। तो रसूल अल्लाह ने चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके चांद के दो टुकड़े करके दिखाए। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के ज़माने में चांद के दो टुकड़े हुए, एक पहाड़ के ऊपर था और एक नीचे। तो हुजूर ने फरमाया, ए लोगों इस पर गवाह रहे। दोनों हदीसों का मकसद एक ही है, यानी चांद के दो टुकड़े हो गए और इन दोनों टुकड़ों का वक़्त ऐसा था कि ज़बले हिरा इनके दरमियान ऐसा नजर आ रहा था, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर था, एक नीचे। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह वहम हुआ कि चांद के दो टुकड़े फरमाने का मोजिज़ा एक हौलनाक अमर था। अगर यह वाक़या होता तो तमाम रुए ज़मीन के लोग देखते और हदीस के रावी कसीर तादाद में होते। इसी तरह हदीस मुतावातिर होती। हालांकि यह खबर वाहिद है तो इसका जवाब दिया गया कि जो इस हदीस और मोजिज़ा को मानते हैं उनके नज़दीक कसीर मिकदार में उसे लोगों ने नक़ल किया है, इसलिए यह मुतावातिर है। लेकिन मुखालफीन को हो सकता है कि गफलत तारी हो गई हो। जिस तरह सूरज को ग्रहण लगता है तो कोई तवज्जो करता है और कोई नहीं करता। अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैहि ने शरह मुस्लिम में इसकी वजह बयान की है कि नबी करीम के ज़माने में कसीर लोग इस मोजिज़ा को क्यों नहीं देख सके थे। आप फरमाते हैं कि यह मोजिज़ा चांद के दो टुकड़े होना रात को वाक़या हुआ और बड़े बड़े लोग गाफिल होकर सोए हुए थे और दरवाजे बंद थे। ऐसे हालात में इंसान कम ही आसमान की तरफ देखता है और आसमान में कम ही तफक्कुर करता है। और शरह सुन्ना में ये भी जिक्र है कि मुतालबा भी एक खास कौम ने किया था और उन्होंने ही देखा था कि दूसरे लोग गाफिल होकर सो रहे थे। हिंदुस्तान का दिया शहर के राजा ने अपने महल से चांद के दो टुकड़े हो जाने का मोजिज़ा देखकर अपना अर्ची हुजूर की बारगाह में भेजा और इस्लाम कबूल कर लिया। सवाना हरमैन में राजा का नाम अब्दुल्ला लिखा है।